हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता यानी अवकलन का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआती करा दिया था बच्चा। यानी एक्सरसाइज 5.1 में जो भी बेसिक था वो सब कुछ हमने आपको प्रोवाइड करा दिया था। 2 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की हैं बेसिक की। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप जाके उन दोनों वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप उस बेसिक को समझ लेंगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट यूज होता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में कराई थी बच्चा। तो उन वीडियोज़ को जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और जो बातें बताई हैं उन पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। और आप जानते हैं बच्चा, अवकलन है ये 12th क्लास के मैथ की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है बच्चा। अवकलन और समाकलन और टोटल 44 नंबर का कॉन्सेप्ट है ये। आपका 50% से लगभग 50% आपका पेपर यहीं से फंसने वाला है, ठीक है, कलन से। यानी जिसमें अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये कुछ चैप्टर्स आते हैं बच्चा जो कि 44 नंबर के। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो डेली वीडियो को देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ओके बच्चों। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो लिमिट पर डिपेंड है, और मैंने आपको पहले वीडियो में लिमिट के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था। क्या लिमिट होती है, किस तरीके से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से किसी फंक्शन की हम लिमिट्स ज्ञात करते हैं बच्चा, ठीक है। चलिए, तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो 5.1 का पहला प्रश्न है और ध्यान से पढ़िएगा बच्चा। इसमें क्या कहा है, देखिए इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3। एक फंक्शन दे रखा है बच्चा में, एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर 5x - 3। ये क्या है, एक फलन है, एक फलन है बच्चा। और इस फलन का x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर इसको सिद्ध करना है, संतत है, पर सिद्ध करो कि यह संतत है। संतत बताना है बच्चा, इसको संतत प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चा, संतत और असंतत दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, जिसके बारे में मैं आपको बिल्कुल डीपली, बिल्कुल बेसिक 0 से समझा चुका हूँ। किस तरीके से किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस यानी संतत और असंतत प्रूफ किया जाता है, उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हमें सिर्फ एक सिंगल फंक्शन दे रखा है और एक सिंगल पॉइंट दे रखा है जिस पर हमें वो फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो सीधे सीधे हम उस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और उस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। अगर वो दोनों इक्वल आती हैं तो फंक्शन संतत होता है, और अलग अलग आती हैं तो फंक्शन असंतत होता है। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा फलन दे रखे हैं और एक ही वैल्यू पर फंक्शन के लेफ्ट और राइट में, यानी x की एक ही वैल्यू पर x के लेफ्ट और राइट में फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, तो हम फंक्शन की वैल्यू भी निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर ये तीनों इक्वल आती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और तीनों में से कोई एक भी अनइक्वल आती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। तो यहाँ पर बच्चा में सिर्फ एक सिंगल फंक्शन दे रखा है और सिंगल पॉइंट्स पर हमें इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालेंगे हो तो उससे भी जाएगा ये, लेकिन वो लेंथी है, वो बड़ा है कॉन्सेप्ट जो है। तो वो कॉन्सेप्ट हम सिर्फ वहीं यूज करेंगे जहां पर हमें मोर देन 1 फंक्शन दे रखे हों, एक से ज़्यादा फंक्शन दे रखे हों, और वहां पर x की वैल्यू का बिहेव चेंज हो रहा हो। वो आई थिंक आपके 4 या 5 सवाल के बाद में आएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल ये सिंगल फंक्शन वाले हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन की लिमिट निकालनी है, और दोनों इक्वल तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। ओके बच्चा, चलिए तो पहला सवाल देखिए। सबसे पहले ये हमें फलन दे रखा है, तो हम निकालेंगे बच्चा पहले फलन का मान। तो x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे पहले हम, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, x बराबर 0 समीकरण 1 में या फलन में रखने पर हमने इसको समीकरण 1 बना लिया, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिए। जो भी हमें फंक्शन दे रखा होता है
उस फंक्शन की वैल्यू जिस भी पॉइंट पर निकलवाते हैं वो पॉइंट उसमें x की जगह यानी चर राशि की जगह लगा देते हैं। तो x की जगह 0 लगा दो यहाँ पे, तो f x की जगह 0, यहाँ पर 5 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 3। तो यहाँ से फंक्शन की जो वैल्यू है यानी f0 की वैल्यू आ गई, ये तो 0 हो गया, -3 आ गई बच्चा। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई -3। अब लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए लिमिट की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू a और यहाँ लिखते हैं fx। अब a क्या है, a की वैल्यू है 0, यानी a की वैल्यू 0 बोल दो, या x की वैल्यू a है और a की वैल्यू 0 है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू a है और x की वैल्यू 0 है, तो फिर a की वैल्यू भी तो 0 ही हो गई ना। ठीक है भाई, x a के भी बराबर है और x 0 के भी बराबर है, तो फिर a और 0 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई आपका फ्रेंड राम है और एक और लड़का उसका भी फ्रेंड राम है, तो फिर आप और एक और लड़का आपस में फ्रेंड हो गए ना, वही कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू नहीं, लिमिट निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लिमिट की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या है, 0 पर निकाल रहे हैं तो 0, x टेंडिंग टू 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 रखेंगे, और फंक्शन क्या है हमारा 5x माइनस 3। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे x की जगह पर 0 लगा देते हैं लिमिट रखने पर। तो लिमिट लगाओ बच्चा यहाँ पे, तो लिमिट कैसे रखते हैं समझ लीजिए। यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 है, इट मीन्स x की जगह 0 लगा देंगे इस फंक्शन में जहां भी x आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट रख दी। ठीक है, चलो तो रखते हैं, तो 5 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 3, तो फाइनली क्या आ गई, ये तो हो गया आपका 0 ना, ये पार्ट 0 हो गया, क्या आ गया -3 आ गया। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आपने क्या देखा, हमने इस फंक्शन की वैल्यू निकाली एट x इज इक्वल टू 0 और इस फंक्शन की लिमिट निकाली एट x इज इक्वल टू 0, और लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल। जब दोनों इक्वल आती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन संतत है। ठीक है, आपकी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों बराबर आएंगी, फंक्शन संतत होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन का मान और लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन fx संतत है। पहला सवाल है, ध्यान से समझना बच्चा, इसको फिर से एक बार समझाऊंगा। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तब निकालते हैं जब फंक्शन का बिहेव चेंज होता है और मोर देन 1 फंक्शन दे रखे होते हैं। वो हम 4 या 5 क्वेश्चन के बाद में आपके आएंगे। अगर आपको सिंगल फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है कोई, और उस पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करा रहा है, तो सीधी सीधी आप फंक्शन की वैल्यू निकालो, लिमिट की वैल्यू निकालो, दोनों इक्वल, कंटिन्यूअस अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो कैसे किया हमने, सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा था x इज इक्वल टू 0 पर निकालना था, इस फंक्शन में x की 0 लगा दी, फंक्शन की वैल्यू आ गई। फिर इसको लिमिट की फॉर्म लिख लिया, लिमिट x टेंडिंग टू a fx, तो a की जगह क्या लगा देंगे, 0, क्योंकि 0 पे निकाल रहे हैं, 0 पे चेक कर रहे हैं हम फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तो 0 लगा दिया। और फंक्शन fx की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 3। और फिर यहाँ से हमने लिमिट लगा दी। लिमिट कैसे रखते हैं बच्चा, इस फंक्शन में जहां भी x आ रहा है x की वैल्यू 0 लगा दो, तो सॉल्व किया तो -3 आया। तो हमने देखा फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों आपस में क्या आ रही है, इक्वल, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हमें x इज इक्वल टू -3 पे चेक करना है। किस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू -3 पर चेक करना है बच्चा। तो करते हैं, चलो इजी है ना। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 fx में या फलन में रखने पर, एक ही बात है, तो लगाइए बच्चा। तो x की जगह क्या लगाने वाले हैं, -3, यानी फलन का मान निकाल रहे हैं। तो 5 इंटू एक्स की जगह -3 और यहाँ भी -3, तो सॉल्व करेंगे, 5 3 -15 और -3, तो फाइनली -18 आ गया। तो फलन का मान कितना आ रहा है, -18, x इज इक्वल टू -3 पर। अब लिमिट की निकालेंगे, ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a और fx, तो लिमिट x टेंडिंग टू कितने पर निकाल रहे हैं, -3 पर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -3, ठीक है। और fx की वैल्यू क्या है, ये रही 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट रख देंगे। लिमिट कैसे रखते हैं, जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह -3 लगा दो, लिमिट रख गई मतलब, ठीक है।
तो लगाइए 5 इंटू एक्स की जगह -3 और -3, तो 5 दिया -15 और -3, तो फाइनली -18 आ गया। तो हमने क्या देखा, x = -3 पर फलन का मान और लिमिट का मान दोनों क्या आ रहे हैं, आपस में बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फलन सतत होगा। क्या लिखेंगे, चूंकि x = -3 पर फलन का मान यानी f-3 बराबर आ रहा है लिमिट का मान, कितना आ रहा है, -18। ठीक है, लिखेंगे अतः x = -3 पर फलन f(x) संतत है। तो हमें संतत प्रूफ करना था, यानी संतत तो लेके ही आना है। तो x = 0 पर भी संतत हो गया, x = -3 पर भी संतत हो गया। अब x = 5 पर चेक करेंगे। तो बच्चा पहला सवाल है, ठीक है, हाइपर मत होइएगा, समझिएगा चीज़ों को, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा बहुत ज़्यादा। तो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन को खुद कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग है भी समझिएगा, सारी चीज़ों को अच्छे से पूरा देखा करो। ठीक है बच्चा, चलिए आगे लेते हैं। और अब चेक करना है हमें x = -5 पर। तो x = +5 पर, 5 पर x = 5 पे चेक करना है ना। तो x = 5 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखो बच्चा। तो f x की जगह 5 इंटू एक्स की जगह 5 -3, तो 5 25 और -3, तो 25 से 3 जाएगा तो बच्चा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, ये आ गया फलन का मान x = 5 पर। अब लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x), तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू किस पर निकाल रहे हो, 5 पर। तो 5 और फंक्शन क्या है, 5x - 3। तो यहाँ लिमिट लगा दो। लिमिट कैसे रखेंगे, x की जगह 5 लगा दो। तो 5 इंटू 5 -3 यानी 25 - 3, फाइनली 22। तो हमने यहाँ भी देखा फलन का मान और लिमिट का मान दोनों समान आ रहे हैं। तो यहाँ भी लिख देंगे कि फलन f(x) संतत है। फलन f(x) x = 5 पर संतत है, क्योंकि x = 5 पर f(5) की वैल्यू यानी फलन का मान और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, 22 आ रही है। ठीक है बच्चा, इस वजह से। ठीक है, फलन का मान और लिमिट का मान दोनों इक्वल हैं एट x = 5। वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके बच्चा, तो पहले सवाल था आपका, और पहले के अंदर 3 पॉइंटों पर हमें एक फंक्शन चेक करना था, 3 अलग अलग बिंदुओं पर। ये फंक्शन चेक नहीं करना था, प्रूफ करना था कि कंटिन्यूअस होगा। तो हमने कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया। तो पहला सवाल था, कैसा लगा आपको सवाल, कैसा समझ में आया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हो सकता है आपको कम क्लियर हों, बट आप पूरा फोकस करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, मेरे लिखाने पर ध्यान देंगे, मेरे बोलने पर ध्यान देंगे, तो आपको 101% समझ में आएगा। ओके बच्चा, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो यार। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, x = 3 पर फलन f(x) = 2x² - 1 के सातत्य की जांच करनी है। यहाँ हमें प्रूफ नहीं करना है, यहाँ हमें जांच करनी है, टेस्टिंग करनी है कि ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो नो प्रॉब्लम, जो भी फाइनली हमारा आंसर आएगा वही होगा ये। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु हमें क्या दे रखा है, x = 3 पर हमें इसकी टेस्टिंग करनी है, और फलन क्या दे रखा है हमें, f(x) बराबर 2x² - 1 सातत्य की जांच करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वही x = 3 फलन f(x) में रखने पर, भाई करना क्या है, हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है और फलन का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि सिंगल फंक्शन दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है। तो जब कोई बिहेव चेंज ना हो या मोर देन वन फंक्शन ना हो, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे लिमिट निकालेंगे और फलन का मान निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तब निकालते हैं जब फंक्शन के वहाँ पर बिहेव चेंज होता है एक्स की वैल्यू का, और मोर देन वन फंक्शन होते हैं। ठीक है बच्चा, आगे आएंगे क्वेश्चन तब बताऊंगा मैं, फिलहाल आप इन्हीं को समझिएगा। तो सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे। तो f(x) की जगह क्या लगाने वाले हैं, 3,
2 इंटू एक्स की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो सॉल्व करेंगे 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो 2 9 जा 18 माइनस 1 कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है बच्चा। उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू किस पर निकाल रहे हैं, ए की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 3, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ लिमिट लगा दीजिए। लिमिट कैसे लगाते हैं कि x की जगह 3 पुट कर दो, तो लिमिट रखने पर, तो रखिए बच्चा, तो 2 इंटू एक्स की जगह लगाएंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 2 9 जा 18 माइनस 1, यानी कितना आ गया 17। तो आप देखिए फलन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 पर f3 बराबर है लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx की, कितना आ रहा है 17। अतः फलन fx, अतः फलन fx x इज इक्वल टू 3 पर सांतत्य है। सांतत्य या संतत्य एक ही बात है। ठीक है बच्चा, समझिएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ फिनिश हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को यार लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो। देखिए इतने महीने से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, अप्रैल से आपकी क्लास स्टार्ट की है। ठीक है, और यार व्यूज़ वही 70 80 60 50। भाई बच्चों को जोड़ो यार, आप नहीं जोड़ेगा तो कौन जोड़ेगा यार। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग भी हमारी तरह तो किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बताओ यार ऑफलाइन से कई गुना बेहतर कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब लेंगे बच्चा अगला क्वेश्चन। आपका है बच्चा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा बच्चा इन क्वेश्चंस को यहाँ पर, क्योंकि हमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन देखिए, तीसरे का ए पार्ट है। क्या दिया है बच्चा यहाँ पे, हमें जांच करनी है, सांतत्य की जांच करनी है, सांतत्य की जांच करनी है, सांतत्य है या नहीं। पहला सवाल दे रखा है fx इज इक्वल टू x माइनस 5। ये जो x माइनस 5 है ये सांतत्य है या नहीं, ये बताना है। तो यहाँ पर एक बात नहीं है, और पूरा ध्यान दीजिएगा बच्चा मेरी बात पे। क्या बात नहीं है, देखो अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किए थे वहाँ में एक फंक्शन दिया था या नहीं दिया था, बिल्कुल दिया था। और जिस पॉइंट पर मतलब उसको कंटिन्यूस चेक करना था या कंटिन्यूस प्रूफ करना था, जिस बिंदु पर करना था वो बिंदु भी दिया था, वो पॉइंट भी दिया था, वो मान भी दिया था, बट यहाँ पर नहीं दिया। देखो यहाँ हमें सिर्फ एक फंक्शन दे के छोड़ दिया और हमसे ये कह रहे हैं कि ये फलन सांतत्य है या नहीं, इसकी जांच करिए। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको सिर्फ फंक्शन दे के छोड़ दें और कहें जांच कीजिए, वो बिंदु ना दिया हो, हमें या वो बिंदु नहीं दिया जिस बिंदु पर हमें ये चेक करना था, बिंदु नहीं दिया, तो फिर आपको जब कोई बिंदु ना दिया हो तो फिर आपको वो वास्तविक संख्याओं पे चेक करना होता है अपनी तरफ से। आप क्या करते हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी वास्तविक संख्या मान लेते हैं, c मान लो, p मान लो, q मान लो, r मान लो, माना कि ये एक वास्तविक संख्या है, और उसी पर फिर हम फलन का मान निकालते हैं और लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, और हमें दोनों चीज़ें बराबर मिलती हैं तो फंक्शन वहाँ कंटिन्यूस हो जाता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है बच्चा, ये कब करना है, जब आपको सिर्फ फंक्शन दे दिया हो और पॉइंट ना दिया हो। भाई कोई बिंदु नहीं दिया, जैसे पीछे भी आपने पहले के 3 पार्ट किए, दूसरा क्वेश्चन किया, यानी 4 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। तो हमें हर पार्ट में एक फंक्शन दिया था, एक पॉइंट दिया था जिस पर हमें चेक करना था, बट यहाँ सिर्फ फंक्शन दे के छोड़ दिया है, पॉइंट नहीं दिया। तो जब भी कभी पॉइंट ना दिया हो, नोट कर लेना इस बात को, जब भी सिर्फ आपको एक फंक्शन दिया हो, पॉइंट ना दिया हो, तो आपको अपनी तरफ से एक पॉइंट मानना है, लाइक अ रियल नंबर। मान लेंगे कि वो एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, और उस पर फलन का मान निकालेंगे और फलन की लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो इक्वल तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना x बराबर कुछ भी मान लीजिए, c मान लीजिए, d मान लीजिए, p मान लीजिए, r मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, r एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ r की जगह
कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी, एनी रियल नंबर। ठीक है बच्चा, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। तो x इजिकल टू मैंने r मान लिया जो कि एक वास्तविक संख्या है, तो मैं इस r पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा और लिमिट निकालूंगा, अगर इक्वल तो कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। अंडरस्टैंड। चलिए तो यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू r एफ एक्स यानी जो फलन है में रखने पर, तो रखिए बच्चा पार्टी। तो एफ एक्स की जगह क्या लगाएंगे r, जो कि r रियल नंबर पे हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे x की जगह पे r माइनस 5। तो फलन का मान क्या आ गया, r रियल नंबर पर r माइनस 5 आया। अब लिमिट का मान भी निकालेंगे, अगर लिमिट का मान भी r माइनस 5 आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकालेंगे यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स a, बट हम किस पर निकाल रहे हैं, r पे निकाल रहे हैं, तो a की जगह क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू r और फंक्शन क्या है x माइनस 5। अब यहाँ लिमिट रख देते हैं, लिमिट पुट कर दो। ठीक है, लिमिट पुट कर दो लिमिट रखने पर, तो एक्सटेंडिंग टू r मीन्स x की जगह r लगाना है, तो लगा दीजिए। तो r x की जगह और माइनस 5। अब आप देखिए फलन की वैल्यू r माइनस 5 और फंक्शन जो लिमिट की वैल्यू है वो भी r माइनस 5 आ रही है, तो हम यहाँ कहते हैं कि फंक्शन जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे r कोई भी वास्तविक संख्या पर, कोई भी वास्तविक x बराबर, यहाँ ये लिख सकते हैं x बराबर r कोई भी वास्तविक संख्या पर एफ आर यानी फलन का मान बराबर है लिमिट एक्सटेंडिंग टू आर एफ एक्स, यानी लिमिट के मान के बराबर है। और क्या आ रहा है, r माइनस 5 आ रहा है। अतः एफ एक्स संतत है या सांतत्य है, एक ही बात है। ठीक है बच्चा, तो आपको इस तरीके से करना है। तो ये तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट था और चारों पार्ट हमें इसी कॉन्सेप्ट में सॉल्व करने हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने किया। जब हमें, फिर बोल रहा हूँ बार बार इस बात को, जब हमें सिर्फ एक फंक्शन दे रखा हो तो हम अपनी तरफ से कोई एक पॉइंट मानते हैं, c मान लो, p मान लो, q मान लो, r मान लो, कुछ भी मान लो, जो कि एनी रियल नंबर होता है, और उस पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल वी कैन से फंक्शन कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। अंडरस्टैंड। चलिए, तो तीसरे का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस को उठाएंगे। तो बी पार्ट में हमें देखिए क्या दे रखा है, थर्ड के यहां पर हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू प्लस 5। यानी यहां पर ये कहा है कि इस फंक्शन को कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस है या नहीं ये चेक करिए, बट आप x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते, x इज इक्वल टू 5 नहीं ले सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसने साफ साफ मना कर दिया है कि x 5 के बराबर नहीं है, यानी x की वैल्यू 5 पर चेक नहीं करना, 5 को छोड़ के बाकी सब पे चेक कीजिए कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो नो प्रॉब्लम, हम x की जगह कोई भी एक रियल नंबर ले लेंगे, और रियल नंबर का मतलब ये है कि जितने भी इस दुनिया में रियल नंबर हैं सब उसके अंदर आएंगे, लेकिन उसमें से फिर हम इस 5 को हटा देंगे, जो कि 5 के लिए स्पेशली क्वेश्चन में मना किया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम मानेंगे, माना x इज इक्वल टू c मान लो। भाई पिछले सवाल में मैंने r माना था, आप c मान सकते हैं, पिछली बार भी r की जगह आप c मान सकते हैं, एज यू विश। ओके, तो x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r माइनस 5, ये माना है हमने। समझ में आया? हमने c क्या मान लिया, c एक रियल नंबर है लेकिन 5 को छोड़कर, यानी c के अंदर जितनी भी इस दुनिया में रियल नंबर हैं सब आएंगे, सिर्फ 5 को छोड़कर, 5 को हटा के, 5 को घटा के। समझ में आ रहा है भाई? जो c हमने नंबर माना है वो बिलोंग्स टू r है, यानी c r से बिलोंग करता है, c के अंदर सभी रियल नंबर आते हैं लेकिन
5 को छोड़कर, इसलिए मैंने 5 माइनस कर दिया। ठीक है, तो C बिलोंग्स टू R माइनस 5। इट मीन्स दैट वी कैन से कि R के अंदर सभी रियल नंबर, C के अंदर सभी रियल नंबर आएंगे सिर्फ 5 को छोड़कर। अब इस पर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू C बिलोंग्स टू R माइनस 5 पुट इन फंक्शन, यानी फंक्शन में हम इसको रखेंगे, यानी फलन का मान निकालेंगे। तो रखिए f x की जगह c, तो यहाँ पे 1/c माइनस 5, ये फलन का मान आ गया c माइनस 5। ठीक है, उसके बाद अब लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x), तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू किस पे निकाल रहे हैं, c पर, तो c और f(x) की वैल्यू 1/x माइनस 5। तो लिमिट पुट कर दीजिए। लिमिट पुट कैसे करते हैं कि x की जगह c लगा देते हैं, यहाँ पे c है तो लगाइए, तो 1/c माइनस 5। तो आपने क्या देखा, लिमिट की फलन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, x इज इक्वल टू 5 नहीं ले सकते। हम क्यों नहीं ले सकते x इज इक्वल टू 5, ये भी तो बता दो जरा। क्योंकि बच्चा हम x की जगह अगर यहाँ पे 5 लगाएंगे तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, अनिश्चित संख्या होती है। और मैंने आपको बताया था अनिश्चित संख्या आए तो लिमिट नहीं लगाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो हमने एक कोई भी c बिलोंग्स टू r रियल नंबर ले लिया जो कि r माइनस 5 से बिलोंग करता है, जिस पर हमने फलन का मान निकाला और लिमिट का मान निकाला, बोथ आर इक्वल, वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चा, यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस 5, c बिलोंग्स टू r माइनस 5 पर fc और लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f(x) इक्वल 1/c माइनस 5 इक्वल आ रहा है। अतः f(x) संतत है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो तीसरे का बच्चा ये बी पार्ट था। इस तरीके से करना है जब आपको कोई पॉइंट ना दिया हो अपनी तरफ से सवाल में, सिर्फ फंक्शन दे दिया हो, तो अपनी तरफ से कोई भी एक रियल नंबर मान लीजिए और वहां पर उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू इक्वल दिखा दीजिए, कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाएगा। इक्वल नहीं आ रहा, डिसकंटिन्यूअस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट देखिए तीसरे का, यहां में फंक्शन दे रखा है x² माइनस 25/x प्लस 5। ठीक है, और साफ साफ मना किया है कि x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5। आप x की जगह पर माइनस 5 नंबर नहीं ले सकते हैं, ये साफ साफ मना कर दिया है। सॉरी। तो देखिए फिर सुन लीजिएगा बार, f(x) एक फंक्शन दे रखा है, ओके, x डज नॉट इक्वल टू 5, इट मीन्स दैट वी कैन से कि x की वैल्यू माइनस 5 नहीं हो सकती है, उसको छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो उस पर इस फंक्शन को कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस से चेक करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी वही पॉइंट तो हमें दिया नहीं है, तो अपनी तरफ से कोई भी एक रियल नंबर c मान लेंगे, वो बिलोंग्स टू r होगा, बट r माइनस 5 होगा। यानी उस रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं उन रियल नंबर में से इस नंबर को हमें हटाना पड़ेगा। तो जो बचेंगे रियल नंबर वो होगा c, और उस पर हम फंक्शन और लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे क्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस 5। ठीक है बच्चा, ऐसे ना लिखो, थोड़ा सा ऐसे लिखो, x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि c जो है वो एक रियल नंबर है, लेकिन -5 को छोड़कर। c के अंदर सभी रियल नंबर आ सकते हैं जो इस दुनिया में अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ -5 को छोड़कर, क्योंकि -5 डज नॉट इक्वल टू x, साफ साफ क्वेश्चन में कह दिया है। ठीक है, चलिए तो यहां पर अब क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r माइनस 5। ठीक है, पुट इन फंक्शन में रखिए बच्चा। तो f(x) की जगह c लगाएंगे, तो यहाँ पर c² माइनस 25/c प्लस 5। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x), तो लिमिट
एक्स टेंडिंग टू सी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर लगाइए लिमिट, तो x की जगह सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5 हो गया। अब देखिए कि दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू r माइनस 5 पर एफ सी बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स आर इक्वल क्या आ रहा है सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5 इक्वल है। अतः एफ एक्स संतत है। एफ एक्स क्या है बच्चा? संतत है। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। रेगुलर क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया तीसरे का, उसके बाद आप तीनों क्वेश्चन को खुद लपेट रहे हैं। यार लपेटो, इतना लपेटने को दूंगा कि लपेट नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत कुछ क्वेश्चन हैं, अदर बुक्स को भी उठा लीजिए आप। कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ बच्चा, मैं टाइम पास नहीं करा रहा हूँ आपको। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, अदर बुक को भी सॉल्व कर सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो, ठीक है। तो आप उनको भी कीजिए, बट यार मैं इन क्वेश्चंस को रेगुलर करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ना लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, और मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे अनुभव है कि बच्चा ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूज सा रहता है, इन चीज़ों को बड़ा डरता है, लैंग्वेज लिखने से बहुत ज़्यादा डरता है बच्चा। तो चीज़ों को समझो, कंटिन्यूस 4-5 सवाल समझो, सर किस कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं बार बार, क्या लिख रहे हैं बार बार, उस चीज़ को समझो, आपके समझ में 100% आ जाएगा बच्चा, ठीक है। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तीसरा। अब सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, अब एक लास्ट पार्ट और है इसका, डी पार्ट, उसको ले लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5, ये मॉडुलस दे रखा है बच्चा, ठीक है। तो आइए समझते हैं जरा। तो सबसे पहले वही मान लेंगे, यहाँ पे कुछ मना तो किया नहीं है, तो x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर। x बराबर क्या मान लिया हमने? c मान लिया, जो कि एक वास्तविक संख्या है। हम हर बार c ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया, पहले सवाल में मैंने c की जगह r लिया था, तो आप वहाँ पे c भी ले सकते हैं या कुछ और भी ले सकते हैं, बट वो एक रियल नंबर, ध्यान रखिएगा, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो फलन का मान निकालेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या लगा देंगे? c, जो कि c पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लगाओ c माइनस 5, ठीक है। तो इसका मतलब तो भैया c माइनस 5 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही छोड़ दो, क्या करोगे आप, क्योंकि मॉड से जब कोई वैल्यू निकलती है तो पॉजिटिव निकलती है, ठीक है। अब लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू c, और फंक्शन की वैल्यू क्या है? मॉडुलस x माइनस 5। तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो c माइनस 5, तो बोथ आर इक्वल, देखिए आप इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स व्हाट? एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस सी माइनस 5। अतः एफ एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर पर संतत है या सांतत है, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 3 के भी चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको मैंने आज 3 प्रश्न कराए और तीनों के तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बच्चा। पूरा देखा करो, ऐसी कोई बात नहीं है, बेहतरीन समझ में आएगा, चीज़ों को समझिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, देखिए अगर आपको कम समझ में आया हो तो आप पूरा वीडियो देखिए आराम से बैठ के, हर एक क्वेश्चन को मैंने कराया, हर क्वेश्चन को समझो, हर क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, सततता बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चा, तभी काम बनेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।